अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे वरुण गांधी ने कोरोना पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनसे मुलाकात कर 51 हजार रुपए के चेक वितरण कर पीड़ित परिवारों के बच्चों की शिक्षा दिलवाने की बात कही। दरअसल पीलीभीत पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कोरोना पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर पीड़ित परिवारों को 51 हजार के चेक वितरण कर उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेने का वादा भी किया। सांसद वरुण गांधी ने मंच से कहा कि मैं दूसरे जनप्रतिनिधियों की तरह नहीं हूं, जो सिर्फ चुनाव में ही परिवार बताकर रिश्ता जोड़ते हैं। पीलीभीत मेरा परिवार है और इसके लिए मुझे अपने बैंक की सारी एफडी से पैसा निकालकर 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर मैंने इस कोरोना काल में 13 स्थानों पर सांसद रसोई के माध्यम से घर घर लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए। वहीं दूसरी लहर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में सिलेंडर व ऑक्सीजन मशीन दी, जिसकी वजह से पीलीभीत जिले में ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये समय 100 साल में एक बार आता है, फिर चाहे मुझे अपने बैंक अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट तोड़वाकर लोगों की मदद की। यही समय में पता चला कि सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, बुरे समय में लोगों की मदद करना चाहिए। और लगातार मैं अपने पीलीभीत की जनता के लिए परिवार मानता हूँ, इसीलिए मैंने आर्थिक मदद कर पीलीभीत का साथ दिया है और अब मैं ब्लॉक बाई लोगों तक मदद पहुँचाऊँगा। हमारे साथ आए यहाँ सभासद परम आदरणीय जगन्नाथ जी, ऊपर कर, हाँ ठीक है ठीक है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम एक बात सब जगह रखते हैं कि सब लोग हमारे परिवार हैं और हम परिवार की तरह लोगों की रक्षा करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। ये जो समय पूरे देश में हम सब के सामने आया है, ये समय 100 साल में एक बार ऐसा समय आता है। मुझे ऐसा लगा कि चाहे हमको अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़े, चाहे हमको बैंक से जितने पैसे पड़े निकालने पड़े, आज ये वो समय है जो लोगों को बताएगा कि क्या वाकई हम उनके परिवार के हिस्से हैं कि केवल ये बातें भाषण में बोली जाने वाली हैं। मुझे ऐसा लगा पिछले जो 6 दौरे मेरे रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की जितनी हमारी स्थिति है थोड़ी बहुत लोगों की मदद करने की। आज भी हम 8 परिवारों के पास जा रहे हैं, उनसे सीधे मदद कर रहे हैं। हम 2 हफ्ते पहले भी आए थे, तब भी 7 लोग थे। हम कोशिश करेंगे अगले हफ्ते भी आने की और यही कार्यक्रम आगे बढ़ाने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी, जिनके पति, जिनका मुख्य कमाने वाला उनका के घर में नहीं रहा है। और मेरी सोच ये है कि इस समय जहाँ लोगों के पास बैंक में सेविंग्स नहीं है, बचत नहीं है, जहाँ लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अगर इस समय कोई मदद नहीं करेगा तो फिर किस समय के इंतज़ार में हम लोग बैठे रहें। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तुरंत हम आए, तुरंत हम आर्थिक मदद करें, क्योंकि हालांकि ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। अगर किसी की पढ़ाई बचानी है, किसी की बेटी की शादी बचानी है, किसी लड़के का भविष्य बचाना है, तो वो काम तो आर्थिक मदद से ही हो पाएगा, चाहे हम कितनी भी मीठी भाषा बोलें या ना बोलें। तो इसलिए मैं आया हूँ और मैं आते रहूँगा और मैं ब्लॉक वाइज अब जाऊँगा और मैं शुरू करूँगा कि ब्लॉक वाइज जो लोग चिंतित हैं, जो कष्ट में हैं, जो टूट गए हैं कोरोना में, उनको धीरे धीरे करके हम फिर से खड़ा करेंगे। हम फिर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।